इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। MLB स्कूल के विवादित शिक्षकों को आखिरकार लोक शिक्षण आयोग के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। संबंध में 27 अक्टूबर को आदेश जारी हुए हैं, जिसमें MLB स्कूल के शिक्षक सुदीप जैन पर छात्रा को गालियां देने, उचित तरीके से अध्यापन नहीं कराने, अवांछित और आपत्तिजनक व्यवहार करने, परीक्षा में फेल करने की धमकी देने और अपने पीरियड में पढ़ाने की जगह विषय से हटकर बातें करने, अनुचित और अमर्यादित व्यवहार करने संबंधी गंभीर शिकायतों को चलते उन पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि शिक्षक सुदीप जैन के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पोस्ट करने को लेकर भी शिकायत हुई थी। इसके अलावा स्कूल में तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए छात्राओं और उनके परिजनों से अभद्र व्यवहार करने और गाली गलौज करने के कई मामले भी सामने आए थे। संबंधित शिकायतों के आधार पर उन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाना जाता है। पूर्वांचल भारत के कई हिस्सों में आज छठ पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले के छोटा तालाब में भी छठ पूजा को लेकर नगर पालिका निगम के द्वारा खास व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शाम के समय भगवान सूर्य का संध्या वंदन किया और विधिवत पूजा अर्चना की। और ये पूजा छठ पूजा है, हमारा जो 4 दिन का पर्व है ये, और ये सुख समृद्धि बाल बच्चों और सब सुख सुविधा के लिए की जाती है कि जो भी परेशानियां मन्नत जो भी आप रखते हो इसमें बहुत जल्दी पूरी होती है। और सूर्य देव का अस्त और उदय और अस्त की पूजा की जाती है। ये पूजा सूर्य देव की जाती है और ये पूजा 3 दिनों से चलती है। ये पूजा ज़्यादातर बिहार के लोग ही करते हैं, उत्तर बिहार के लोग करते हैं ये पूजा। इस पूजा में ना हाई खाई अनोखी भात से चालू होती है और संझवत चालू होता है, जिसमें मीठी खीर और पूड़ी खाई जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगुड़ी में शनिवार रविवार दरमियानी रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसे देख यहाँ रखे टैबलेट, कंप्यूटर और टीवी जल गए। यह हादसा देर रात 2 बजे होना बताया जा रहा है। यहाँ रखे 120 टैबलेट, 2 लैपटॉप और कंप्यूटर आग की चपेट में आ गए। वही आग इतनी भयानक थी कि इससे विद्यालय की पूरी वायरिंग जल गई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पाया गया। खजरी रोड टीवी सेंटोरियम के पास रेलवे ओवरब्रिज बनने से राहगीरों को काफी राहत मिली है। यहाँ पर बीते लंबे समय से ROB का निर्माण कार्य चल रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के चलते सड़क मार्ग पर 25 से 30 मिनट तक यातायात की समस्या होती थी। अब ROB का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राहगीरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिली है। गौरतलब है कि बीते दिनों महापौर विक्रम के निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू माह को निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया गया था। जल्द ही नगर पालिका निगम इस मार्ग का विधिवत शुभारंभ करने वाला है। बहुत सुविधा हो गई है। क्या क्या सुविधा है? जैसे कि ट्रेन आती थी, वहाँ ट्रैफिक में खड़े रहते थे आधे घंटे, समय की बचत हो गई और आने जाने में भी सुविधा। यही सुविधा हो गई है कि रेलवे क्रॉसिंग हो जाती थी तो हम लोगों को बहुत समय इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा हो गया है कि हम लोगों को सुविधा हो गई है, बस आने जाने में सुविधा हो गई है, मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस अवसर पर छिंदवाड़ा नगर पालिका में भी विविध आयोजन किए जाएंगे। इसे लेकर आज नगर पालिका निगम सभा कक्ष में निगम अधिकारियों और निगम के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें छिंदवाड़ा शहर के चौक चौराहों और प्रतिमा स्थल पर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 67 दीपक जलाए जाने और स्वच्छता की अलख जगाने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में महापौर विक्रम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। विवेकानंद कॉलोनी स्थित सच्चिदानंद शिरडी साई मंदिर में इस बार भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। 12 नवंबर को भजन संध्या में विख्यात भजन गायक प्रभंजन चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। समिति के सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी दी है। पिछले कुछ वर्षों से कोरोना काल के चलते परिस्थितिवश जो भजन संध्या हमारी अवरुद्ध हो गई थी, इस बार पुनः भजन संध्या का भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। दिनांक 12 नवंबर को ये भजन संध्या संपन्न होगी और भजन सम्राट प्रभंजन चतुर्वेदी जी को इसमें संस्था ने आमंत्रित किया है। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज।
इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। भीमसेना के द्वारा सतकार चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद भीमसेना ने दमोह के देवरान गांव में कुछ दबंगों के आतंक से रविदास समाज के अहिवार परिवार पर गोली चलाने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर भीमसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थी। जिन लोगों ने उनको गोली मारे हुए हैं, उन लोगों को फांसी की सजा हो, सीबीआई जांच हो और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और पीड़ित परिवार में से एक को सरकारी नौकरी और पुलिस प्रोटेक्शन मिले। ये हमारी मांग है। अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मांगती है, आने वाले समय में पूरा दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, ओबीसी समाज एक साथ होकर उग्र आंदोलन करेगा। इन हरिजन भाइयों को, बहनों को घर से निकालकर जो गोली मार के हत्या की गई, उसका एसटी/एससी की तरफ से छिंदवाड़ा जिले में इसका विरोध किया गया और हम अगर इनको तत्काल अरेस्ट करके चारों पे हत्या का मामला बनाकर इनको फांसी की सजा दी जाए। सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए। शहीद स्मारक पर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ध्वजारोहण कर शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा जनपद अध्यक्ष संध्या दरगाम के द्वारा झंडा वंदन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के शहर के और जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए और आज की हमारी मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा जनपद के अध्यक्ष संगीता तिरकाम जी के द्वारा झंडा वंदन किया गया और झंडा वंदन के दौरान तमाम साथियों को उन्होंने बधाई प्रस्तुत की। युवाओं को हिंदू संगठन और श्रीराम सेना से जोड़ने के उद्देश्य से श्रीराम सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छोटी बाजार पहुंची, जहां राम मंदिर में रैली का समापन हुआ। इसमें हम सड़कों के मुख्य मार्ग से होते हुए छोटी बाजार हृदय स्थल पहुंचेंगे और वहां पे सदस्यता ग्रहण करेंगे। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद जो अपना मूल समझ निकाल के यहाँ उपस्थित हुए और हिंदुत्व को आगे ले आने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस के द्वारा रविवार शाम महाराणा प्रताप चौक पर देश की एकता अखंडता की रक्षा करने के उद्देश्य से गांधी चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी सहित कांग्रेस संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमें कौन दुआओं में याद रखता है? अब्राहम भाई, ना जाने हमें कौन दुआओं में याद रखता है। हम डूबते हैं, समुद्र उछाल देता है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत यात्रा चल रही है, आने वाला भविष्य बताएगा देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। चांदामेटा में फुटबॉल टूर्नामेंट। पंकज स्टेडियम चांदामेटा में न्यू ब्लैक डायमंड फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का रविवार को विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पेंच के जीएम निर्मल कुमार और कन्हान के जीएम रामा राव मौजूद थी, जबकि विशेष अतिथि के रूप में एसडीएम मनोज प्रजापति, एसडीओपी अनिल शुक्ला सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में विभिन्न टीमों के द्वारा एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया।